आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिक्सेस। इससे पहले हम अपने लेक्चर 1 में मैट्रिक्सेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस, उसके बाद उसकी टाइप्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस भी पढ़े थे हमने। तो 6th क्वेश्चन यहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स की इक्वेशंस दी गई है और हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट से सिंपल है, मैं थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करवाता हूँ। फर्स्ट सेकंड यहाँ से आप कर लोगे इजिली सॉल्व। इसका थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ये मैट्रिक्स की इक्वेशन दी गई है हमारे पास। वी हैव इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स का लेफ्ट साइड में हमारे पास मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। पहला एलिमेंट एक्स वाई जेड, इसको A11 कहेंगे। A21 है हमारे पास, इसमें y x प्लस जेड एंड 31 है y प्लस जेड इज इक्वल टू RHS में जो मैट्रिक्स दिया गया है, ये मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स है और इसके एलिमेंट्स है 9, 5 एंड 7। 9, 5 एंड 7। तो ये मैट्रिक्स की इक्वेशन दी गई, यहाँ से हमने फाइंड करनी है एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब भी दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वी गेट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया जाए तो यहां से एलिमेंट A11 x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आएगा, RHS वाले मैट्रिक्स के A11 के लिए इक्वल आएगा, दैट इज 9। इनको इक्वेशंस आप पुट करो। नेक्स्ट 21 x प्लस जेड किसके बराबर आएगा 5। इसको इक्वेशन नंबर 2 रखो। डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगी, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं निकलेंगी, और डायरेक्ट निकलती है फर्स्ट सेकंड पार्ट में डायरेक्ट वैल्यूज निकलेंगी। वहां भी इक्वेशन रख के आप डायरेक्ट वैल्यू निकालो, यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी पड़ेगी हमें। एंड y प्लस जेड किसके बराबर आएगा 7 के बराबर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं वैल्यू निकालने के लिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखो, इक्वेशन सेकंड को भी फर्स्ट में पुट कर सकते हो या ज्यादा सिंपलिसिटी के इक्वेशन थर्ड को आप फर्स्ट में पुट करो। तो यहाँ पे y प्लस जेड की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से हम कहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ से वेरिएबल x निकलेगा हमारे पास। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। मैं निकलता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, लिखो इसको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, आप क्या कर रहे हो, y और z की वैल्यू थर्ड इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे थे, ये आ जाएगा x का x और y प्लस z किसका, इसकी वैल्यू थर्ड इक्वेशन दैट इज 7 इज इक्वल टू 9 के बराबर, विच इंप्लाइज दैट ये 7 उस साइड जाके क्या हो जाएगा 9 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और x की वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू 2। अब x की ये जो वैल्यू 2 है इसको हम पुट करेंगे किसमें, देखना है किस इक्वेशन में वेरिएबल x है। इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वेरिएबल x की वैल्यू जब पुट की जाएगी तो नेक्स्ट दैट इज सेकंड वेरिएबल z की वैल्यू आ जाएगी। पुट x की वैल्यू 2 इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी, x की जगह इसकी वैल्यू दैट इज 2 प्लस z इज इक्वल टू 5 के बराबर है, विच इंप्लाइज दैट यहां से 2 इस साइड ट्रांसपोज किया, 5 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और z की वैल्यू क्या निकली, दैट इज 5 माइनस 2, 3 इज द वैल्यू ऑफ z। एंड अब हम z की वैल्यू 3 जो है वो पुट करते हैं किस इक्वेशन में, z की वैल्यू। अब हमें x और y वेरिएबल्स हमारे पास आ गए हैं, या तो आप x और z की फर्स्ट इक्वेशन पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो, या इसी z की डायरेक्ट इक्वेशन थर्ड में पुट करके y की वैल्यू निकालते हैं। हम थर्ड इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट
ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस जेड है, y का y ऐसे, और z की जगह इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है 3 इज इक्वल टू आर किसके बराबर है 7, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 उस साइड जाके 7 में से सब्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज 4। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई 2, y की वैल्यू क्या निकली 4 एंड z की वैल्यू 3 या x z की वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमने a b c और d की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमारे पास वेरिएबल्स दिए गए इन मैट्रिक्सेस में a b c और d, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी। मैट्रिक्सेस की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7th क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्सेस इज, लेफ्ट साइड में हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, इसके एलिमेंट्स है a माइनस b 2a plus c, this is element a11 lying in first column, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में क्या है 2a plus c 21, सेकंड और फर्स्ट कॉलम दैट इज 2a minus b और 3c plus d। ये एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और RHS में भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू किस मैट्रिक्स के बराबर है -1 5 0 एंड 13 इसके एलिमेंट्स। अब चूंकि मैट्रिक्सेस के बीच में इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं, लिखें इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर इक्वेट करें तो क्या है, यहां से a11 किसके बराबर है, दैट इज एलिमेंट लाइंग इन फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे a11 के बराबर -1 के बराबर, a माइनस b किसके बराबर आएगा -1। तो इनका भी इक्वेशंस हम पुट करेंगे, इनकी भी इक्वेशंस रखते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करो। एक ही वेरिएबल होता है डायरेक्ट वैल्यू निकालने की, दो वेरिएबल्स तो इक्वेशंस पहले पुट करेंगे, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट 2a plus c इज इक्वल टू, यहां से क्या है 2 1 2 एलिमेंट 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 2a minus b इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन, एंड 3c plus d इज इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 इज इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले a और b वेरिएबल्स हमने देखना कि किन इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं, तो वो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कोई भी मेथड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो, या आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10 में, उसी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन अप्लाई करता हूँ। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर थर्ड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि ए और बी वेरिएबल सेम वेरिएबल इन दोनों इक्वेशन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे करते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। मैं कॉलम मेथड से यहाँ कर रहा हूँ, ये वाला सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, तो देखो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में हम सबसे पहले देखते हैं किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल b के कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ भी -1 है तो यहाँ भी -1, तो तभी हमने सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाली इक्वेशन में साइन चेंज करना है, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ माइनस का प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, 2a सॉरी a माइनस 2a किसके बराबर आया -a, और यहाँ पे -1 -0 का -1 इंप्लाइज दैट a की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 1 के बराबर, a की वैल्यू निकल गई 1। अब a की वैल्यू 1 निकली तो इसको हम पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो। फर्स्ट में पुट करके हम निकालेंगे b की वैल्यू, फिर इसी वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे तो निकलेगी c की वैल्यू, और फिर उसके बाद c की वैल्यू इसमें पुट करके निकलेगी d की वैल्यू। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन b की वैल्यू निकालने के लिए हम
फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, वी गेट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी, a की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस बी इज इक्वल टू RHS क्या थी -1 के बराबर, विच इंप्लाइज दैट b की वैल्यू यहां से क्या निकली, ये 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b की वैल्यू -1 पहले का था और ये 1 भी उस साइड जाके माइनस हो गया, इंप्लाइज दैट b की वैल्यू क्या निकली, सॉरी दिस इज -b नॉट b, तो -b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, इंप्लाइज दैट b की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2। अब यही फिर से हम क्या करेंगे, इसी a की वैल्यू थर्ड इक्वेशन पुट करके निकलेगी हमारे पास c की वैल्यू, तो यहां से देखें अगेन पुट a इज इक्वल टू 1 इन सेकंड इक्वेशन, वी गेट क्या आता है, सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो 2 इंटू a की जगह a की वैल्यू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5 के बराबर, इंप्लाइज दैट c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 एंड 2 1 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट -2, इंप्लाइज दैट c की वैल्यू निकली किसके बराबर 3। एंड अब c की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, वी गेट इक्वेशन 4 में पुट करने से क्या आ जाएगा 3 इंटू c की जगह c की वैल्यू दैट इज 3 प्लस d इज इक्वल टू RHS क्या है 13, इंप्लाइज दैट d की वैल्यू आ जाएगी 3 3 से 9 उस साइड जाके क्या हो जाएगा 13 में से सब्ट्रैक्ट प्लस 9 को उस साइड जाके -9, इंप्लाइज दैट d किसके बराबर आया 4। तो ये निकल गया हमारे पास चारों वेरिएबल्स, देयरफॉर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। 8 इसका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A दिया गया Aij m/n इसका ऑर्डर है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी दोबारा फिर से पढ़ता हूँ, A इज इक्वल टू Aij ऑफ m/n ऑर्डर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इसकी कंडीशन दी गई है। इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे, ऑप्शन ए व्हेन m इज लेस देन n, ऑप्शन बी m इज ग्रेटर देन n, सी m इज इक्वल टू n एंड d none ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो तो मैट्रिक्स क्या है इक्वल। तो m और n, यहाँ पे m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी पार्ट, व्हेन m इज इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे तभी इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आप सी पार्ट करेक्ट ऑप्शन लिख सकते हो, m इज इक्वल टू n। यहाँ पे डायरेक्ट है तो डायरेक्ट ही बताऊंगा, जहाँ पे सॉल्व करने वाला होगा तो सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस इक्वल, कौन सी वैल्यूज इनको इक्वल मैट्रिक्सेस बनाते हैं। तो इसको आप खुद ही सॉल्व करोगे, दोनों एक मैट्रिक्सेस दिए गए हैं ऑर्डर 2/2 के, इक्वलिटी का साइन पुट करो बीच में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके देखो x और y की वैल्यूज क्या निकलती हैं, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। ये आपके लिए खुद ही होमवर्क रहेगा, होम असाइनमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद एंट्री 0 और 1 इज 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके पॉसिबल मैट्रिक्स क्या बनते हैं, पॉसिबल मैट्रिक्स बनाने हमने 3/3 ऑर्डर के और एंट्री के ऑप्शंस क्या हैं 0 या 1 एलिमेंट पुट करके कितने पॉसिबल मैट्रिक्सेस बनेंगे इसके। तो यहाँ पे इसमें हम कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, सॉरी परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 11th में आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले प्लेसेस टू फिल, क्वेश्चन नंबर 10, प्लेसेस टू फिल ऑर्डर, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/3, तो मतलब कितनी प्लेसेस फिल करनी है हमने, टोटल एलिमेंट्स 9 होते हैं, प्लेसेस टू फिल कितनी है 9। नंबर ऑफ वेज, कितने वेज से फिल करेंगे, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू
2 दैट इज 0 या 1 से फिल करना है हर एलिमेंट को। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिक्स किसके बराबर आएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिक्स आप लिख सकते हो 2 की पावर 9। ये फॉर्मूला परम्यूटेशन से लिया, विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 2 की पावर 9 होता 512, दैट इज डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो इतने डिफरेंट मैट्रिक्स आप बना सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन पढ़ेंगे हम, डिफरेंट ऑपरेशंस। तो फर्स्ट ऑपरेशन जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होता है, ऑपरेशन 1 एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस के लिए आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन कब डिफाइंड है, दो मैट्रिक्स के ऑर्डर शुड बी सेम। एंड नेक्स्ट वन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। जो मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको ऐड करना। फर्स्ट इसका ऑर्डर शुड बी सेम। आपने सबसे पहले देखना है मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी इसकी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे। इसके लिए एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल मैं दो मैट्रिक्सेस लेता हूं सेम ऑर्डर के। लेट मैट्रिक्स ए, कोई भी आर्बिट्री मैट्रिक्स विदाउट एनी रूल, मैं अपनी मर्जी है बता रहा हूँ मैट्रिक्सेस आर्बिट्री, मतलब कोई भी आप मैट्रिक्सेस लो अपनी मर्जी से। 5 7 9 3 2 1 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। और नेक्स्ट में लेता हूँ, इसका भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। 5 7 1 9 0 4 3/2 ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स लिए। तो अब जाके हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो इनकी एडिशन क्या आएगी। देन तीसरे एक मैट्रिक्स बनेगा मैट्रिक्स सी, वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी। इसमें हमने क्या करना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना। 5 के साथ इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 ऐड कर दो, 7 में ऐड कर दो 7, 9 में ऐड कर दो 1, उसके बाद 3 में ऐड कर दो 9, 2 में ऐड होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 एंड 1 प्लस 4। तो ये किसके बराबर आएगा, 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 7 14, 9 प्लस 1 10, 12, 2 0 दैट इज 2 एंड 1 4 इज 5। तो ये आया इन दोनों का एडिशन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी से इसको डिनोट किया। इसका भी सेम ऑर्डर होगा, दैट इज 2/3। अगर इसका 2/3 ऑर्डर है, इसका 2/3 ऑर्डर है, एडिशन करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी सेम ऑर्डर, इसका भी 2/3 ऑर्डर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ, किसी स्केलर से मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये पढ़ेंगे हम। तो लेट मैं मैट्रिक्स ए लेता हूं, यहां पे कोई भी मैट्रिक्स लो, 5 3 2 1 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया। और कोई भी स्केलर लेता हूं, के बी एनी स्केलर, देन के ए स्केलर मल्टीप्लाई बाई दिस मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, दैट इज के इंटू ए की, मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 5 3 2 1। और ये किसके बराबर लिखोगे आप, इस स्केलर से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। ये किसके बराबर आएगा, 5 के 3 के 2 के एंड 1 इंटू के, दैट इज के। ये आई मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। नेक्स्ट जो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखोगे आप नेगेटिव क्या होता है मैट्रिक्स का, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स।
कोई भी मैट्रिक्स दिया गया तो उसके नेगेटिव में करस्पॉन्डिंग जो भी उसके एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करने। लेट कोई मैट्रिक्स है अगर हमारे पास -3 2 1 4 -6 9, अगर ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है तो देन नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स ए किसके बराबर होगा, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिखना है तो आप एलिमेंट्स जो इसके उनके साइन चेंज कर दो। -3 का हम लिखेंगे 3, अपोजिट साइन लिखना है। 2 का हम लिखेंगे -2, 1 का हम लिखेंगे -1, 4 का -4, -6 का +6 एंड 9 का -9। तो इस तरह किसी मैट्रिक्स को नेगेटिव लिख सकते हो, एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में भी एडिशन की तरह ही ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल है। इसमें भी वही ऑर्डर हमने सबसे पहले देखना, दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन डिस्कस करूंगा। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन या एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। दैट इज अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्सेस होंगे सेम ऑर्डर के होंगे, यहाँ पे सिंपली बताऊंगी शॉर्ट फॉर्म में a प्लस बी को आप b प्लस ए लिख सकते हो, दोनों का सेम वैल्यू आएगी। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन ऑपरेशन दो मैट्रिक्स के ऊपर, सॉरी तीन मैट्रिक्स के ऊपर। एसोसिएटिव लॉ एडिशन ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव के लिए अगर हमारे पास कोई तीन मैट्रिक्सेस हैं a प्लस होल b प्लस c को आप लिख सकते हो a प्लस b होल प्लस c के बराबर, इन दोनों की सेम वैल्यू आएगी। कभी भी आप इस तरह से लिख सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के लिए जब भी आप ये यहाँ पे मैं जीरो मैट्रिक्स को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करो, जीरो मैट्रिक्स प्लस एनी मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो के बराबर आएगा। इन दोनों की वैल्यू मैट्रिक्स ए ही होगी। ये नहीं कि हमारे पास मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स दैट इज जीरो मैट्रिक्स, ये किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं कर पाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज जीरो मैट्रिक्स, और इस जीरो मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी। और फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की क्या कंडीशन है, जब भी कोई मैट्रिक्स और उसके नेगेटिव मैट्रिक्स, कोई भी दूसरा कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा, किसी मैट्रिक्स ए में कोई ऐसा दूसरा मैट्रिक्स हम ऐड करें और वो वैल्यू जीरो मैट्रिक्स दे, उनका एडिशन से हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आए, ए में माइनस ए या माइनस ए प्लस ए, जब हमारे पास किसी मैट्रिक्स में जब कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करने से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बने, तो उस केस में जो ये मैट्रिक्स है इसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स या इसी को नेगेटिव। नेगेटिव मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिव, किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिखना है, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स।
ऑपरेशन है मैट्रिक्सेस का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले दो मैट्रिक्स कब डिफाइंड है, इसके लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर आने चाहिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से समझना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, इसमें कंफ्यूजन भी रहती है, कंफ्यूजन आती है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल के थ्रू इसको बताना चाहूँगा। लेट मैट्रिक्स ए लेता हूँ मैं, कोई भी 2 3 7 1 4 9। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, 2/3। एंड दूसरा मैट्रिक्स लेता हूं मैं, मैट्रिक्स बी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें रोज देखें 3 रोज एंड कॉलम्स कितने 2, इसका क्या आया 3/2। तो सबसे पहले हमने देखना है मैट्रिक्सेस के ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कब डिफाइंड है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर आने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, पहले वाले के कॉलम्स दूसरे वाले के रोज के बराबर। तो इन दो मैट्रिक्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन है, जब पहले वाले के कॉलम्स दूसरे वाले के रोज के बराबर होंगे, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब पहले ये देखो, तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन जो तीसरा मैट्रिक्स सी आएगा वो कैसे बनेगा, मल्टीप्लिकेशन करके और तीसरा मैट्रिक्स कैसे आएगा। तो इसके लिए देखो, जो भी तीसरा मैट्रिक्स सी होगा इनकी मल्टीप्लिकेशन से, मान लो मैं मैट्रिक्स सी लेता हूं, तो सी का ऑर्डर क्या रहेगा, इसका पहले वाले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या था, ए का ऑर्डर है 2/3, बी का ऑर्डर है 3/2। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने देखना नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर आने चाहिए, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर। तो उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा 2/2। जनरली अगर हम देखें कोई मैट्रिक्स, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर m/n है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर अगर n/p है, तो यहाँ पे देखो ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर आ रहे हैं। तो जो तीसरा मैट्रिक्स इनकी मल्टीप्लिकेशन से बनेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा m/p। तो सेम इसी तरह इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 थे, मैट्रिक्स डी के नंबर ऑफ रोज भी 3 थे, सेम है दोनों। तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका क्या आएगा ऑर्डर 2/2। तो मैट्रिक्स जो सी होगा इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स बनेगा ए बी, तो उसका ऑर्डर होगा 2/2। और जनरल फॉर्म हम बताएं उसको मैट्रिक्स सी से हम डिनोट करते हैं, और ऑर्डर क्या बताया मैंने 2/2। और जनरल फॉर्म लिखूं इसमें तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या आएगा C11 C12 C21 C22, इसके एलिमेंट्स रहेंगे। अब ये एलिमेंट्स बनाने कैसे हैं, तो देखो सबसे पहला जो मैट्रिक्स सी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स होगा, इसका पहला एलिमेंट बनाना है, तो इसका क्या है C11। तो ये C11 कैसे बनेगा, पहले वाले मैट्रिक्स की हमने इनको मल्टीप्लाई करें, पहले वाले मैट्रिक्स की रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ये फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम लेके एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का, एलिमेंट वाइज इनको प्रोडक्ट का सम निकालना है। दैट इज अगर इसका मैट्रिक्स सी हम देखें, या ए बी किसके बराबर आएगा, मैट्रिक्स सी रखा मैंने, ए इंटू बी में आप क्या करोगे, लिखो इनको मल्टीप्लिकेशन में लिखो। पहला मैट्रिक्स क्या है 2 3 7, दूसरा मैट्रिक्स क्या है 1 4 9, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस मैट्रिक्स के साथ 4 9 1 4 3 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो पहला वाला एलिमेंट, ये तो पता है मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट्स होंगे, 2/2 ऑर्डर होगा। तो पहला वाला एलिमेंट बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम को हमने के प्रोडक्ट का सम लेना है। तो यहाँ से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो फर्स्ट रो इज 2 3 7, और यहाँ से फर्स्ट कॉलम इज 4 1 3 के बराबर है। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 1,
प्लस 3 इंटू 1 और 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 3। तो ये बन गया हमारे पास C11। फिर उसके बाद C12 इसका दूसरा एलिमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालेंगे। तो C12 निकालने के लिए 1 2 तो यहां से फर्स्ट रो और अगले वाले एलिमेंट का सेकंड कॉलम लेना है। 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2। फिर उसके बाद C21 निकालना था। 21 के लिए पहले वाले मैट्रिक्स से सेकंड रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू यहां से इसके साथ 4 इंटू जो दूसरा एलिमेंट है इसका कॉलम को 4 इंटू 1 एंड इसमें ऐड करेंगे 9 इंटू 3। और C22 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से पहले मैट्रिक्स से सेकंड रो और दूसरे मैट्रिक्स से सेकंड कॉलम, इनका एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम निकालना। 1 के साथ 9 4 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 2 और ये आएगा हमारे पास किसके बराबर बनेगा, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 प्लस 7 3 21। इसको सिंप्लीफाई करो तो 9 2 18 प्लस 12 प्लस 14। यहाँ से क्या आ जाएगा 4 प्लस 27 और यहाँ से क्या आएगा 9 प्लस 16 प्लस 18 और ये मैट्रिक्स किसके बराबर बनेगा, 8 3 11 प्लस 21 इज इक्वल टू 32। 18 प्लस 12 30 प्लस और किसके बराबर आएगा 44। फिर 4 8 प्लस 27 इज इक्वल टू 35 और C22 लास्ट एलिमेंट क्या आएगा 9 प्लस 16 25 प्लस 18 इज इक्वल टू 43। इसका फाइनल प्रोडक्ट इसको मैट्रिक्स C से डिनोट करो। ठीक है, तो आपने क्या देखना है, सबसे पहली कंडीशन इसमें फिर से देखो, ध्यान दो। पहले ये देखना पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज के बराबर आने चाहिए। ठीक है, जब रोज और कॉलम सेम है तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर ये रहेगा 2/2 दैट इज m/n है, दूसरे का n/p है, तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आता है उसका m/p ऑर्डर रहेगा। फिर यहाँ भी हमारे पास इसका था 2/3, इसका 3/2, तो जो इनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स C से हमने डिनोट किया तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 2/2। जनरल फॉर्म पहले देखो, जनरल फॉर्म में 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होगा C11 C12 C21 C22, ये इसके एलिमेंट्स आते हैं। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट साइन बीच में डाल दिया, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 के लिए फर्स्ट रो और यहाँ से दूसरे मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम, इनका एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ। 1 2 के लिए फर्स्ट रो कॉलम यहाँ से चूज करना, सेकंड कॉलम करो 2 9 3 4 एंड 7 2 मल्टीप्लाई किया सम। 2 1 के लिए C21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 4 के साथ 4 को 1 के साथ और 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और इनका सम यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद C22 जो लास्ट एलिमेंट बनना है इसका सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 1 9 4 4 एंड 9 2 करके तो सिंप्लीफाई करके ये बनाया हमने 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस की बात करें तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दो मैट्रिक्स के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। किन्हीं दो मैट्रिक्स के अगर हो उनका प्रोडक्ट डिफाइंड भी हो तो ए बी जो है A into B नॉट इक्वल टू B into A आता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। प्रॉपर्टीज में इसकी पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दो मैट्रिक्स के ऊपर। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता सारी दो मैट्रिक्स नहीं, एसोसिएटिविटी में 3 मैट्रिक्स आते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी 3 मैट्रिक्स हैं तो हम लिख सकते हैं A B और C 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं।
तो कभी भी ए बी होल इंटू सी को आप लिख सकते हो ए होल बी इंटू सी के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, दैट इज अगर हमारे पास कोई भी तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं ए इंटू बी प्लस सी किसके बराबर आएगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी लिख सकते हो, या कभी भी इस तरह से हो, दो लॉज हैं ए प्लस बी होल इंटू सी को भी आप ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी लिख सकते हो। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस के लिए आप देखोगे अगर किसी भी मैट्रिक्स से कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसमें अगर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो, एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एनी मैट्रिक्स से ए इंटू आई करो तो ये आई इंटू ए करो, इन दोनों की वैल्यू मैट्रिक्स ए ही आती है। किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लिकेशन करो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो मैट्रिक्स ए ही रहता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इस केस में जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे जीरो मैट्रिक्स हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये किसी मैट्रिक्स को चेंज नहीं कर पाता है अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इसकी हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तो एक्सरसाइज 3.2 इसी की देखो, एक्सरसाइज 3.2 में क्या दिया गया, हमारे पास मैट्रिक्सेस दिए गए हैं ए बी सी, ये तीन मैट्रिक्स दिए गए, इनका हमने क्या करना है, सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन वगैरह निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सिंपल क्वेश्चन है, एक दो पार्ट इसके करवाऊंगा मैं, बाकी इसमें होम असाइनमेंट भी करना है आपको। वी हैव मैट्रिक्स ए किसके बराबर दिया गया, ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स हमारे पास 2 4 3 2 3 2, मैं रो वाइज देख रहा हूँ। मैट्रिक्स बी हमारे पास दिया गया है, रो वाइज इसके एलिमेंट है 1 3, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो किसके बराबर दी गई, -2 5, एंड तीसरा मैट्रिक्स है मैट्रिक्स सी किसके बराबर है, ये -2 5 एंड 3 4 3 4। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है, इसका फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी, इनका सम निकालना है। तो ए प्लस बी के लिए आप क्या करो, इन दोनों ए और बी पार्ट सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे। तो ए प्लस बी किसके बराबर आएगा, ये सिंपल है, डायरेक्ट ही करते हैं। 2 में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 ऐड कर दो, दैट इज 3। 4 में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 ऐड कर दो, दैट इज 7। 3 में -2 ऐड करो, 3 - 2 किसके बराबर आएगा, 1, एंड 2 + 5 = 7। ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी फर्स्ट पार्ट। इसमें ए माइनस बी है तो ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेपरेट करना है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, 3a - c, 3a - c किसके बराबर आएगा, 3 इंटू मैट्रिक्स ए की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, मैट्रिक्स ए क्या है 2 4 3 2 माइनस मैट्रिक्स सी क्या आएगा, -2 5 3 4। इसको आप लिख सकते हो, पहले वाले मैट्रिक्स को स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 ये मैट्रिक्स बनेगा, 3 4 12 7 3 3 9 एंड 3 2 6
माइनस, आगे वाला मैट्रिक्स ऐसे लिखें, ये है -2 5 3 4। और अब यहाँ पे क्या बीच में ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे। 6 माइनस -2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 + 2 दैट इज 8, 12 - 5 आया 7, 9 - 3 दैट इज 6 एंड 6 - 4 दैट इज 2 इसका आंसर। और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में से एक में सोल्व करवाता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, मल्टीप्लिकेशन और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट a इंटू बी, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास 2 4 3 2, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ, इसके एलिमेंट्स है 1 3 -2 5। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मल्टीप्लिकेशन इन दो मैट्रिक्स का पॉसिबल है, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज से बराबर होने चाहिए। तो ये पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो तो क्या है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दूसरा भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और यहाँ पे देखो ये नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। और जो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, ये भी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बनना उसका ऑर्डर भी 2/2 ही होगा। तो जनरली 2/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें एलिमेंट्स इस तरह से होंगे 1 1 1 2। ये एलिमेंट्स नहीं, ये पोजीशन बता रहे हैं, एलिमेंट लाइन फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 1 2 सेकंड। चलो मैं मैट्रिक्स सी से नोट करता हूँ, C11 C12 C21 C22, इस तरह से वो जो इनका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स आएंगे। तो पहला एलिमेंट बनाने के लिए 1 1 है, तो 1 1 के लिए हम पहले वाले मैट्रिक्स से लेंगे रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स से लेंगे कॉलम, और इनके करेंगे एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम निकालेंगे। देखो इस तरह से, ये भी थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, नेक्स्ट हम फिर डायरेक्ट ही करेंगे। यहाँ से हमने लिया रो और यहाँ से लिया हमने कॉलम, तो एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम 2 को आप मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 2 × 1 प्लस 4 × -2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1 2 बनाना है, तो इसके लिए फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स से सेकंड कॉलम, तो 2 × 3 में प्लस करना 4 × 5। फिर 2 1 है, तो इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स से सेकंड रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम, इनका एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम 3 × 1 प्लस 2 × -2। और 2 2 के लिए सेकंड रो, यहां से सेकंड कॉलम 3 3 प्लस 2 × 5। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये किसके बराबर आएगा, 2 1 2 प्लस माइनस का माइनस ही आता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 × -2 -8, 3 2 6 प्लस 5 4 20। यहाँ पे आएगा 3 1 3, तो 2 × -2 का -4, 3 9 27 प्लस 10। और ये मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का ही मैट्रिक्स आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 2/2 ऑर्डर का ही बनेगा। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 - 8 इज -6, 6 + 20 26, 3 - 4 इज -1 एंड 27 + 10 इज 37। ये है हमारे पास A × B मैट्रिक्स।